हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 12 सितंबर 2023। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। बट उससे पहले निफ्टी ने पहली बार 20,000 टच किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। ठीक है, तो HDFC बैंक अगर हम देखें तो 1636, ठीक है, 0.5 इसके ऊपर अगर जाता है तो 1650 एंड 1663 यहाँ तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं जब ये अपने लाइफ टाइम हाई को टच करेगा ना। और भी इससे ऊपर गया था, बट रिसेंटली जो इसके लिए हर्डल है दैट इज 1663। अगर ये क्रॉस होता है फिर इसके बाद नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी। एंड अगर ये 1625 के नीचे आता है तो 1616 एंड 1604 ये दो टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करूँ एसएल की तो 1633 सेलिंग के लिए एसएल होगा और 1630 आपका बाइंग के लिए एसएल होगा। ठीक है, ये बाइंग के लिए, ये सेलिंग के, दैट आर योर हार्ड एसएल। अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट एसएल की। अगर मार्केट यहाँ ओपन ऊपर जाए तो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल होगा और नीचे ब्रेकडाउन दे तो कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल होगा। सॉफ्ट एसएल और हार्ड एसएल में जो भी छोटा होगा हम उससे यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपन हो और वापस आए और फिर जाए तो हम यहाँ बाय करेंगे इस पॉइंट पे, यानी ऊपर जाने लगे तो। और अगर इसके अंदर आ जाए तो इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, सिमिलर वे में गैप डाउन ओपन हो, ऊपर आए, यहाँ पर आपको देखना है कि ये इसके ऊपर जाता है या यहाँ से वापस गिरने लगे तो सेल करेंगे, ऊपर जाए तो बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट, और गिरने लगेगा तो इस टारगेट की बात करेंगे। सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। अब देखो, अगर गैप अप गैप डाउन होगा तो फिर आप हार्ड एसएल, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो हार्ड एसएल को एसएल यूज़ कर सकते हैं। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो गया तो हर लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना बड़ा गैप अप हो गया, नीचे आए ऊपर आए तभी आप बाय करना यहाँ पर, है ना। और नीचे आके यहाँ कंसोलिडेशन करे तो ही बाय करना, है ना। जब छोटा एसएल हो, बड़ा ही गैप अप गैप डाउन में, क्योंकि 20,000 टच किया है, निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, तो अभी हो सकता है कुछ बड़ी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिले। पिछली बार 990 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी, यानी ऊपर क्लोजिंग दी थी 970 960 के अराउंड, एंड उसके बाद अगले दिन 830 के अराउंड खुला था, काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ था। इस बार हो सकता है गैप अप हो गैप डाउन हो, बट हाँ, मार्केट को देखकर उस हिसाब से आपको प्ले करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक काफ़ी दिनों से हम वेट कर रहे थे कि यार ये अपने 1000 लेवल को कब टच करता है, एंड आज इसने भी निफ्टी के साथ इसने भी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया और इसने 1004 का हाई लगाया। ठीक है, अब कल के लिए क्या है, 1004 को अगर ब्रेक करता है तो 1012 एंड 1020 ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 997.5 के नीचे जाएगा तभी हम सेल करेंगे, जो इसका लास्ट हाई था। देन 991 एंड 983 ये दो टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। एसएल क्या लेकर चलना है, तो बाइंग के लिए एसएल 1000 होगा और सेलिंग के लिए एसएल आपका 1000 ही होगा। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, जब तक ये 990 के ऊपर है बुलिशनेस बनी रहेगी। ठीक है, अब इसके लिए 990 अच्छा सपोर्ट रहेगा और उसके नीचे 983। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसके नीचे फिसलेगा 983 के, तभी बात है कि सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, अदरवाइज अभी ये बाइंग जोन में। अब ये नहीं कि सर ये यहाँ आ गया, ये तो नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और ये तो चलता रहेगा, है ना। बट हाँ, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या बिल्ड हो चुके हैं, 983 एंड 990 दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस में क्या है, देखो 1 आवर की कैंडल्स हैं, एंड 1 आवर की कैंडल्स में देखो 5-6 कैंडल्स इसी रेंज में इसमें कंसोलिडेशन की। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, 2477 के ऊपर जाता है तो 2490 एंड 2504 ये दो टारगेट अपर डायरेक्शन में रहेंगे। आपका जो एसएल रहेगा दैट इज़ 2472 इन बाइंग साइड। सेलिंग कब करना है, 2467 के नीचे फिसलता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2456 एंड 2444। ठीक है, यहाँ पर आप सेल करोगे एंड एसएल क्या लेके चलोगे, 2473। देखो सीपीआई डेटा भी आना है वेंसडे में, तो थोड़ी चीज़ें देख के चलना। विक्स अब थोड़ा आज इंक्रीज़ हुआ है, चाहे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बट हाँ अपर लेवल पे है, सीपीआई डेटा आना है। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं जो इस वीक में हैं, शेड्यूल्ड हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को
माइंड में लेके चलना, ठीक है। एसएल, ओके, एसएल डिस्कस हो चुका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन में है। इसने अपना जो ये पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न था, ठीक है, उसके ऊपर ब्रेकडाउन दे दिया है एंड अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ नीचे आएगा तो ये लाइन ड्रॉ कर लेना आप, ठीक है, ये इन दोनों को, या फिर हाँ इनको कनेक्ट करोगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नीचे जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा, तब तक इसमें बुलिशनेस बनी रहेगी। ये हो सकता है नीचे आए और फिर अच्छा जाए, है ना, या फिर ये भी हो सकता है डायरेक्टली इसके ऊपर जाए और फिर कंटिन्यूस जर्नी स्टार्ट करें, ठीक है। सो देखो कल पॉसिबल ये है गैप अप ओपन होगा, है ना, क्यों, क्योंकि अच्छा लेवल ब्रेक हुआ है। अब कि अगर मानो रात में यूएसबी सपोर्ट करता है ना, और गैप अप भी ओपन होते हैं मार्केट, तो क्या होगा कि सब बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बस वेट करना कि मार्केट यानी स्टॉक्स वगैरह सबको ऊपर जाने दो, और जहां आपको नेगेटिव कैंडल्स दिखें और छोटा ऐसे लो, वहाँ ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जब सब बुलिश हो जाते हैं, माहौल बुलिश हो जाता है, तो कभी कभी सेलिंग जनरेट हो जाती है, बड़ा प्लेयर वहाँ निकलने की कोशिश कर लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के चलना, क्यों, क्योंकि सीपीआई डेटा भी आने वाला है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ, ओके। ये नहीं कि यहीं सेल कर दें, नहीं, जब आप वेट करना, आराम से चढ़ने दो, और जब आपको एक बेयरिश कैंडल, बेयरिश पैटर्न बनता हुआ दिखे, तब आप ट्राई ज़रूर करना उसके हाई को एसएल लेके। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस में लेवल की बात कर लें, 78 के ऊपर 86 एंड 98, ये दो लेवल रहेंगे। आपका एसएल क्या रहेगा, तो 75 आपका एसएल रहेगा। नीचे 73 के नीचे सेल कर सकते हैं हम, 68 एंड देन 62, ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर भी एसएल आपका 75 ही रहेगा, यानी 2 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एसबीआई का अगर हम देखें, देखो 1 आवर कैंडल्स हैं, पहली कैंडल गैप अप और उसके बाद ऊपर गया एक रेंज में, फिर उसके बाद फंस गया, यानी कल का लो, कल का जो हाई था उसको भी नहीं तोड़ा फिर नीचे, और उसी रेंज में फंसा रहा। तो स्ट्रक्चर बुलिश है ना, क्योंकि कल का हाई नहीं तोड़ा। और इसके लिए जो अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करते हैं, तो आपके लिए एसएल 582 का रहेगा, ठीक है। ये लास्ट स्विंग जो है इसकी बात कर रहा हूँ। लेवल क्या इंपॉर्टेंट होंगे तो 592 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 598 एंड देन 604। 588 के नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 582 एंड 578। एसएल अगर इसमें बात करें तो एसएल आपका देखो 592 और 588, ठीक है, आपकी 4 पॉइंट की रेंज है। तो एसएल आपका जो होगा 589 फॉर बाइंग होगा, एंड अगर सेलिंग की बात करूं तो दैट इज़ 591 पॉइंट एग्जैक्टली 25 होगा, है ना, थोड़ा बड़ा एसएल है, तो इस टाइप से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, है ना। छोटे एसएल मिले तो नो डाउट उसे यूज़ करना, जो कि आपको सॉफ्ट एसएल के ज़रिए मिल सकता है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर टाटा मोटर्स की हमारा पहला भी डिस्कशन था जब ये 610 पे था। एक बार 618 क्रॉस हुआ तो इसमें बुलिशनेस आपको काफ़ी अच्छी दिखेगी, और 640 650 ये लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। तो 2-3 दिन में ही इसने 634 तक पहुंच चुका है, 635 तक ही है ना, तो 635 तक पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि अब आगे क्या होता है ना। सो 636 37 अभी बुलिश ही है स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। 637 के ऊपर 641 एंड 645, 632.5 के नीचे आप 627, यानी ये गैप फिल कर सकता है, एंड देन 623। तो ये दो टारगेट रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो आपका 635 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग, एंड अगर बाइंग की बात करूं तो बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 634, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेस स्लोली ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो 2612 यहाँ कहीं अडानी है। अगर ये 2633 के ऊपर जाता है तो 2665 एंड 2722 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। वापस अगर जिसको ब्रेकआउट करके गया उस रेंज में आता है तो 2551 यहाँ पर आपको बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पहले हाई भी था, ठीक है। इसके नीचे फिसलता है, इस हाई के नीचे आता है, सस्टेन करता है, तो फिर दोबारा सेल कर सकते हैं 2505 के लिए। एसएल इसमें 2612 का रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, सो दैट उससे मोटिवेशन रहता है। और कल जो वीडियो बनाई थी, इफ़ यू रिमेंबर, ऑप्शन स्ट्रेटजी, उसमें 0 to हीरो ऑप्शन स्ट्रेटजी थी।
तो काफ़ी अच्छा आज वर्क किया है उसने, है ना। सो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उन चीज़ों को भी देख लिया कीजिए अगर आप करते हैं ऑप्शन में। अगर नहीं करते तो नो डाउट बिल्कुल मत देखना। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ऑप्शन में करना है। अगर इक्विटी में कर रहे हैं तो डायरेक्टली इक्विटी इज़ बेस्ट, है ना, क्योंकि वहाँ रिस्क भी बढ़ जाता है एंड रिवॉर्ड की लालच भी बढ़ जाता है ना। सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।